भक्ति की वाणी 693। चंदन मेरा वंदन, प्रेम बंधन, अवतारी भी बंधन में, और सत्य अनंत स्वाधीन। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इस वाणी में? चंदन मेरा वंदन, कि जो चंदन है ये वंदन, प्रार्थना, इसका प्रतीक है। जब एक भक्त अपने इष्ट से प्रेम करता है, वंदन करता है अपने इष्ट की, तो ये चंदन, फूल वगैरह चढ़ाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं चंदन मेरा वंदन। चंदन जो है वो वंदन का प्रतीक है। और प्रेम बंधन, कब? जब वो प्रेम में बंधा है उस इष्ट से, तब वो चंदन और ये अन्य चीज इष्ट को अर्पण करता है। तो चंदन मेरा वंदन, प्रेम बंधन। हर एक जन नहीं करता, जो इस प्रेम के बंधन में बंधा है वही ये बंधन करता है चंदन आदि से। अवतारी भी बंधन में किसका बंधन करता है? उस अवतारी का, उसके वो इष्ट का, उस प्रभु का। तब गुरुदेव कह रहे हैं और सत्य अनंत स्वाधीन। यही बात समझने की है कि वो वंदन तो कर रहा है, चंदन भी चढ़ा रहा है उस अवतारी प्रभु को, लेकिन जब तक वो अवतारी प्रभु के लिए ही चढ़ा रहा है, किसी एक के लिए चढ़ा रहा है, तब तक वो बंधन से मुक्त नहीं होगा। सत्य क्या है? सत्य है अनंत और स्वाधीन, कोई बंधन नहीं। जब सत्य से वो जुड़ेगा, न कि सिर्फ वो अवतारी से, तब वो हर एक बंधन, कष्ट, हर एक प्रेम बंधन से भी मुक्त होगा। छोटा सा अंतर है कि वो भक्त वंदन तो कर रहा है अपने अवतारी प्रभु का, लेकिन गुरुदेव बोल रहे हैं कि अवतारी प्रभु का वंदन करना, सिर्फ कोई एक जन का वंदन करना, उस भक्त को बंधनों से मुक्त नहीं कर सकता। सत्य जो अनंत है, जो न खुद कोई बंधन में बंधा है और न किसी को कोई बंधन में बांधता है, ये अवतारी प्रभु फिर भी बंधन में बांधते हैं और खुद बंधते हैं, खुद भी बंधते हैं। जब वो भक्त इतना प्यार देता है तो वो भी बंधते हैं और वो भक्त भी बंधता है। लेकिन सत्य स्वतंत्र भाव है, उस भाव तक पहुंचना है, उस स्वतंत्र भाव तक। तभी कहते हैं कि जिंदगी में आप थे या उसका इष्ट था, तब तक जिंदगी अच्छी लगती थी, और जब वो प्रभु दूर हुए तो मौत अच्छी लगने लगी। तो इससे पता चलता है कि जब तक वो है आगे, तब तक तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वो दूर हो जाता है, वो भक्त, कई कारण हैं जिससे वो दूर हो जाता है उस प्रभु से। कई संस्कारों के कारण, कई मान्यता के कारण, क्योंकि हम बंधते हैं हमारे विचारों से, हमारे भय से, या हमारी मान्यताओं से। तो कभी कभी इनसे भी वो घिर जाता है और वो दूर हो जाता है उस इष्ट से। तब
मौत भी उसको अच्छी लगने लग जाती है कि अब उसको जीना ही नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं ये भक्ति नहीं, भक्ति भाव, प्रेम भाव, स्वतंत्र भाव, किसी से जुड़कर, चाहे वो अवतारी ही क्यों ना हो, अगर वो बंध जाता है उसमें तो उसको कभी भी वो आनंद, पूर्ण आनंद नहीं पाता है। उसको सत्य, जो उस अवतारी भगवान का स्वरूप है, न कि उनका रूप है, उस स्वरूप में वो जुड़ेगा तो वो सत्य से जुड़ेगा और तब अनंत होकर कुछ भी उसका अंत कभी होगा ही नहीं, हमेशा बहता ही रहेगा। स्वाधीन होकर वो इस जीवन में मुक्त होकर विचरण करेगा। इतना भ्रम है हमारे भीतर। आज गुरुदेव कितनी फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं कि अवतारी की का बंधन जो हम करते हैं उसमें भी हम बंध जाते हैं और वो अवतारी भी बंध जाता है। लेकिन सत्य से, सत्य में रमना है, सत्य में जो हमको हर बंधन से मुक्त करता है, क्योंकि वो सत्य कोई भी बंधन में बंधता नहीं, वो मुक्त है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है, ये सत्य। क्योंकि विश्वास कभी भी अंधा नहीं हो सकता और सत्य आधा नहीं हो सकता, सत्य पूर्ण है। सत्य में जुड़ना है, यही मूल है इस वाणी का कि और सत्य क्या है। और ये चंदन वगैरह जो हम चढ़ा रहे, प्रेम से चढ़ा रहे, प्रेम बंधन में बंध के हम चढ़ा रहे, लेकिन वो भी बंधन है। विश्वास है जब तक है, लेकिन कुछ ऐसा दिखता है तो हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, उस अवतारी से भी दूर हो जाते हैं, और फिर वही बात, वही कष्ट। इसीलिए सत्य से जुड़े जो अनंत है। अगली वाणी 694। मैं छली तभी तो जल में रहकर भी मछली की तरह छटपटाती हूं। मैं छली तभी तो जल में रहकर भी मछली की तरह छटपटाती हूं। गुरुदेव क्या स्पष्ट करना चाहते हैं कि वो मछली जल में रहती है और जल के लिए ही छटपटाती है। कब? जब वो जल से बाहर उस मछली को हम निकालते हैं तो वो छटपटाती है जल के लिए। ऐसे ही एक मनुष्य इस आनंद में, आनंद सागर में ही रहता है, लेकिन फिर भी छटपटाता है। क्यों? क्योंकि उस आनंद से दूर है, उस प्रेम भाव से दूर है। वो जो जल जो उसका जीवन है उससे दूर है, इसीलिए वो छटपटाता है। और ये क्यों दूर है? क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं मैं छली, उसके मैं के कारण मैंने उसको छल लिया। उसका अहंकार, उसका कर्तापन का भाव, हर चीज के कारण वो कष्टों से घिर गया। तो आनंद सागर में ही
रहकर वो फिर भी छटपटा रहा है जैसे एक मछली। मैं छली तभी तो जल में रहकर भी मछली की तरह छटपटाती हूं। क्यों? क्योंकि ये मैं के कारण, मैं के कारण मैंने उसको छल लिया। धोखा खाता है इस मैं के कारण, दुख पाता है इस मैं के कारण, और फिर छटपटाता है, जिसमें वो आनंद लोक का ही वासी है। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि आनंद से ही आया है, आनंद लोक से आया है, आनंद के लिए आया है और वापस वहीं जाना है, उस आनंद में ही समाना है। फिर भी छटपटाता है अपने ही मैं के कारण। वो छटपटाता है जैसे वो मछली जल में ही रहती है, फिर भी छटपटाती है। ये भी कहते हैं कि वो प्यासी है, जल में रहकर भी प्यासी है। कितनी विडंबना की बात है। चारों तरफ जल है, फिर भी प्यासी है, छटपटाती है। और खास कारण छट कि जब उससे निकाला जाता है उस मछली को, तब वो छटपटाती। हमको अपने शरीर को, इस मैं को अगर प्रधान नहीं बनाए होते तो वो आनंद लोक में, आनंद सागर में ही वो भक्त उसी में विचरण करता। अब ये मैं, ये शरीर को इतनी प्रधानता दिया है, इसीलिए वो छटपटाता है। इस भाव से उबरना है। हम नकल करके, नकल हम करें क्योंकि हम अपने आप को बड़े समझते हैं, ये अहंकार या ये शरीर की प्रधानता में, तो क्या पाते हैं? उदाहरण के रूप में अगर हम लें, कोई दुबला पतला आदमी उस रस्सी पे चलता है और नीचे बैठा एक बलवान व्यक्ति सोचता है मैं तो इतना बलवान हूं, नकल करना चाहता है और उस रस्सी पे चढ़ता है। क्या होता है? वो गिर जाता है। नकल करके नहीं, हमको अपने ही भीतर, अपने भाव से, देखा देखी किसी से देखकर हम कुछ करें, वंदना या प्रार्थना, तो कुछ नहीं पाएंगे और छटपटाएंगे। लेकिन जब खुद अपने भाव से, अपने ही अंतर से जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, तब हम उस आनंद सागर में गोते लगाते हैं, तब ये छटपटाहट नहीं होती। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? मैं छली तभी तो जल में रहकर भी, कि वो मैं के कारण ही, वो शरीर को ही मानना, अपने आप को ही मानना, तभी तो जल में रहकर भी मछली की तरह छटपटाती। आनंद सागर में रहकर भी, उसके भीतर में आनंद का सागर है, उसमें कभी गोता नहीं लगाया, बल्कि इस मैं में जिया, और इसीलिए मछली की तरह छटपटाता रहता है। अगली वाणी 695। भक्ति ने अंजलि भरी, इष्ट प्रसन्न था, अभाव पूर्ण हुआ। भक्त ने अंजलि भरी, इष्ट प्रसन्न था, अभाव पूर्ण हुआ। कि जब वो भक्त कब अंजलि भरता है? जब वो इष्ट के आगे
अपने आप को समर्पित करता है, तब वो अंजलि भरता है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? भक्ति ने अंजलि भरी, सिर्फ भक्त ने नहीं, बल्कि भक्ति ने, कि सिर्फ वो भक्त, वो तन नहीं, बल्कि भक्ति, वो उसके भीतर के भाव, वही भक्ति है। भक्ति ने अंजलि भरी कि जब वो अपने हाथ उठाता है अपने इष्ट के लिए, कब? जब वो भक्ति से ओतप्रोत होता है, जब वो सिर्फ जैसे पहली वाणी में थी, चंदन के और अन्य चीजों की से वंदना नहीं करता, बल्कि भक्ति से जब वो अंजलि भरता है, तब इष्ट प्रसन्न था, तब इष्ट प्रसन्न होता है, तब इष्ट प्रसन्न होता है। अभाव पूर्ण हुआ जब तक उसके भीतर में, वो जब तक इस भक्ति की अंजलि नहीं भरता, तब तक उसके भीतर में अभाव रहता है। अभाव, कहीं ना कहीं कोई कमी, कहीं ना कहीं कोई क्लेश, कहीं ना कहीं कोई दुख। लेकिन जैसे जैसे वो भक्ति में ओतप्रोत होता है, ईश्वर से और जुड़ता है प्रेम से, तो ये जो अभाव है पूर्ण हुआ, खत्म हो जाता है स्वतः ही। और इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है कि जब रोशनी होती है तो अंधेरा स्वतः ही मिट जाता है, कि जब वो भक्ति में अंजलि भरता है, सिर्फ कर्मों से नहीं, सिर्फ चीजों से नहीं, बल्कि भक्ति से, भक्ति में अंजलि भरता है, भक्ति से अंजलि भरता है। अपने इन हाथों को ही नहीं, उसका हृदय भी भर भर आता है, तब इष्ट प्रसन्न होते हैं और उसका जो अभाव है वो पूर्ण हो जाता है, खत्म हो जाता है उसका अभाव, और वो भाव पूर्ण हो जाता है। जैसे कोई अशुद्ध चीज जो पोल्यूटेड है, वो शुद्ध की तरफ जाता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है। जैसे हम अग्नि में डालते हैं तो वो भी शुद्ध हो जाता है, और जो शुद्ध है उसमें कोई बदलाव नहीं आता, वो शुद्ध का शुद्ध ही रहता है, अगेन जैसे वो अग्नि। ऐसे ही जब ये मन जो अभावपूर्ण है, जब वो भक्ति में अंजलि भरता है, भक्ति में से सन जाता है, भक्ति प्रेम, प्रेम का प्रकाश, अपने इष्ट से प्रेम। इष्ट कौन? जो अनंत है, जैसे कहा गया उस वाणी में, सत्य। हम जुड़ते हैं गुरुदेव से, हमको वो उसी स्थिति में लेके जाना चाहते, कि सिर्फ किसी से जुड़ना और वहीं रह जाना हमको बंधन से मुक्त नहीं करता, चाहे वो अवतारी भगवान ही क्यों ना हो। ऐसे ही जब वो इस भक्ति में जुड़ जाता है, भक्ति में अंजलि भरता है, तब इष्ट प्रसन्न होता है। वो जो सत्य है उससे वो जुड़ जाता है, तो
संत या प्रभु, जो ये सत्य रूपी संत है या प्रभु, वो प्रसन्न होते हैं। वो शरीर कुछ नहीं उनका, उनके भीतर का सत्य ही उनका रूप है, उनका स्वरूप है, और रूप कुछ नहीं। वो प्रसन्न होते हैं। एक अलग स्थिति है, ये एक अलग धरातल है। ऐसी बात नहीं कि क्या करूं, कैसे रिझाऊं तुझको। सिर्फ उस शरीरधारी प्रभु को रिझाने की बात नहीं, बल्कि उसके स्वरूप में रम जाने की बात है। तब अभाव पूर्ण हुआ। जो भी अभाव था वो स्वतः ही मिट गया, पूर्ण हो गए, खत्म हो गए, और वो आनंद में विचरण करने लगा। एक चिंगारी, अगर रुई की ढेर को अगर एक चिंगारी भी लग जाती है तो वो रुई का ढेर क्षणों में जल जाता है। कभी कभी एक गुरु, हमारे गुरुदेव या एक संत की कोई एक वाणी भी तो चिंगारी का रूप कि जैसे अगर हमारे हृदय में लग जाए तो ये सारा अभाव क्षण में ही दूर हो जाता है। क्योंकि वो जो वाणी है वो सत्य की वाणी, तुरंत ये अभाव हट जाता है। अगली वाणी 696, धड़कन में संकोच भी प्यार भी, क्या कहूं। एक ऐसी स्थिति है जिससे वो भक्त कई बार हम देखते हैं गुजरता है। क्या धड़कन में संकोच भी प्यार भी, कि जब उसका इष्ट उसके आगे आता है, शरीरधारी भी, तो उसका जो उस वक्त क्या उसकी मन की स्थिति होती है। क्या धड़कन में संकोच भी प्यार, धड़कन में जब वो अपने इष्ट को देखता है, अनुभव करता है, ये दिल की आंखों से जब वो देखता है तो वो उससे बहुत प्यार उमड़ता है। जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, धड़कन में संकोच भी प्यार भी। बहुत अच्छा लगता है, गदगद हो जाता है जब वो अनुभव करता है, जब उसका प्रभु उसके आगे आता है। प्यार, लेकिन साथ में गुरुदेव क्या लिखे, संकोच भी। अपना 100% वो नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार होते हैं, उसके और बातें होती हैं जो उसको वो संकोच में ले आती। शायद ये हम कई बार अनुभव करते हैं कि जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहीं ना कहीं कोई संकोच, कोई ऐसी बात जो घायल कर रही है, तकलीफ दे रही है, वो आगे आ जाती है। और फिर वो पूर्ण जो इष्ट हमको देना चाहते हैं, जो आनंद, वो हम पूर्णतया से नहीं पाते। तो ये भक्त की स्थिति है। इस धड़कन में संकोच भी है, प्यार भी। क्या कहूं, वो इस स्थिति से उठना चाहता है। वो कहता है अपने इष्ट से कि जो तू मुझे देना चाहता है, जितना देना चाहता है, मुझे ऐसा काबिल बना कि मैं वो पाऊं। क्यों? मैं ये संकोच के कारण,
और ये संकोच संस्कारों के कारण हो सकती है, दुनिया की बातों के कारण हो सकती है, कई कारण है इस संकोच के। क्यों मैं इस संकोच के कारण मैं वो 100% आनंद जो तू मुझे देना चाहता है मैं नहीं पाता? क्या करूं? कुछ ऐसा कर, अपने इष्ट से मांगता है वो, ये बात कहता है वो बात, वो उठना चाहता है ये संकोच से। जैसे रात में कहीं पे पढ़े थे ये बात कि रात के सन्नाटे में हम क्या क्या धोखा खाते हैं। रात के सन्नाटे में हम क्या क्या धोखा खाते हैं। धड़क रहा था मेरा दिल और मुझे लगा वो आए हैं। ये जो धड़कन है ये इतनी सूक्ष्म है, इतना भीतर की बात है। जब ये धड़कता है और हम जब इस धड़कन में धड़कन को हम सुनते तो हमको ऐसे भी धोखा होता है कि ईश्वर आए हैं, ईश्वर का ही ये धड़कन है हमारे भीतर। लेकिन वो संकोच के कारण, वो रात के कारण हमको वो धोखा लगता है। लेकिन जो प्रेम के प्रकाश में जीता है वो तो अपनी धड़कन में वो इष्ट के धड़कन को ही महसूस करता है, पाता है। क्या स्थिति होगी उस भक्त की जो अपनी धड़कन में ही अपने इष्ट को समाया हुआ पाता है, तभी उसका दिल धड़कता है। नहीं तो ऐसे ही धड़कता, दिल तो धड़क रहा है लेकिन निरर्थक। वो जीवन में बहुत कुछ दे सकता है ये धड़कन। जैसे शरीर के हर एक अंग हमको कुछ न कुछ हमारे फायदे के लिए ही होता है, लेकिन ये संकोच के कारण वो उस प्यार को नहीं पाता है।